नाज़रीन ग्रामी, हम मगरबी मुआशरे के बारे में नित नई आए रोज़ बातें सुनते हैं और हमें बाज़ दफ़ा तो हैरत होने लग जाती है कि क्या वाक़तन इन मुआशरों में इस तरह की अक़दार, इस तरह की रिवायात या इस तरह की आदात व अतवार पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बुनियादी तौर पर जो सवाल खड़ा करने जा रहे हैं वो ये सवाल है कि क्या मगरबी मुआशरा ऐसा ही मादर पिदर आज़ाद मुआशरा है कि उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, और सवाल अगर उठाता है तो बुरा लगता है, बुरा महसूस होता है उन्हें कि ये हम पर सवाल उठाने वाला कौन है। लेकिन आज की इस वीडियो में जहां पर सवाल उठाया जाएगा वहां पर उनकी हरकत व सकनात और आदात के बारे में भी बताया जाएगा कि ये वो कौन लोग हैं जो सरेआम नंगा होना पसंद करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये पूरी की पूरी कौम बरहना कौम है और यानी कि सकाफत फितरत के साथ हमांगी को फ़रोग़ देती है। ये बात कही जाती है इन लोगों की जानिब से। जर्मन लोग बरहना वर्जिश करते हैं और यहाँ तक कि नंगे पहाड़ों पर भी चढ़ते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, इनका इससे मकसद क्या होता है, इनकी आदात व अतवार का पहले मुकम्मल तौर पर तज़किरा कर लेते हैं और फिर उस पर तनकीद करेंगे। बर्लिन में 4 साल रहने के बाद एक सहाफ़ी ये बात कहते हैं कि मैंने जर्मनी में ओरियानी की सकाफ़त को कबूल करना सीखा जो मिड वेस्ट से मुख्तलिफ थी, जहाँ मैं पला बड़ा था। अमरीकी सकाफ़त में ओरियानी का ताल्लुक जिनसी ताल्लुकात से है, जबकि जर्मनी में रोज़मर्रा के कुछ हालात में ऐसा होना गैर मामूली बात नहीं। मुझे वहाँ के गुस्ल के दौरान बरहना होने, तैराकी के दौरान बेलिबास होने का तजर्बा था और यहाँ तक कि मैं एक बार मसाज के लिए भी गया और मैंने फ़ौरन ही अपना तौलिया उतारा और बरहना हो गया। मसाज करने वाले ने मुझे याद दिलाया कि आम तौर पर इसे अमरीकियों को बेलिबास होने के लिए कहना पड़ता है। ये बात कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टन और एंसन लिख रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि कहावत है कि अवामी मकाम पर ओरियानी के साथ पेश आने के पहले तजर्बे को आप कभी भी फरामोश नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पहले तजर्बे में न्यू कोलोन के इलाके बर्लिन के जनूब में वाक़े होसनहाइड पार्क में दोपहर के वक्त रोशन सूरज के नीचे बेलिबास लोगों का एक ग्रुप देखा। उसके फ़ौरन बाद ही दोस्तों से बात करने और गूगल पर छानबीन के बाद मैंने पाया कि बर्लिन में पार्क या साहिल समंदर पर नंगे लोगों के ऐसे ग्रोहों को देखना एक आम सी बात है, एक मामूल है। लेकिन नंगे अफराद के जिन इज्तिमात का मैंने मुशाहिदा किया उसका शहवानी शहवत अंगेज़ लज्जतों में मुलव्वस होने से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ओरियानी की सकाफ़त की एक मिसाल है। वो ये समझते हैं कि ये हमारी सकाफ़त है और इसे हमें लेकर चलना है। फ्री बॉडी कल्चर ये मुख्तसर तौर पर FKK जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन अवामी मश्क के तौर पर न्यूडिज़म या ओरियानी 19वीं सदी के आखिर में अपनाई गई। मिसाल के तौर पर स्पेन के साहिल पर ओरियानी के बरक्स जर्मनी में ओरियानी का कल्चर हौसला अफजाई करने वाले मकासद की एक वसी रेंज का अहाता करता है। माजी में फितरत में मुकम्मल तौर पर बरहना हो जाना बगावत और दबाव से आज़ादी का इजहार था। बर्लिन की फेरी यूनिवर्सिटी में असली तारीख के असिस्टेंट प्रोफेसर ऑरेंट बोरकेम्बर का कहना है कि जर्मनी में ओरियानी एक पुरानी रिवायत है। 20वीं सदी के इख्तिताम पर नामियाती खानों, जिनसी आज़ादी, मुतबादल अदबियात और फितरत के करीब एक सादा ज़िंदगी को फ़रोग़ देने वाली ज़िंदगी में इस्लाही फ़लसफ़ा मकबूल हुआ। बोरकेम्बर कहते हैं ओरियानी इस वसी तहरीक का हिस्सा थी जो सनती जदीदियत के रद्द-ए-अमल के तौर पर उभरा। उन्होंने कहा कि जदीद मुआशरे के ये तर्ज़-ए-अमल खिलाफ था जो 19वीं सदी के आखिर में नई तब्दीलियों के ज़रिए तैयार किया गया था। पोस्टलैंड में लेवन सेंटर बराए असली तारीख के एक मुअर्रिख हनु हाकमोत का कहना है कि ये इस्लाही तहरीक बर्लिन जैसे बड़े शहरों में मकबूल थी, हालांकि उसने सादा देही ज़िंदगी की खूबियों को फ़रोग़ दिया और जमहूरिया वेमार के दौर में 1918 से 1929 तक बोर्जवाजी अक़लियत के लोग बरहना जिस्मानी सकाफ़त अपनाए साहिलों पर दिखाई दिए। बोरकेम्बर के मुताबिक उस वक्त एक आज़ादी का एहसास था जो 1878 से 1918 तक आमरीत पसंद मुआशरे और जर्मन सल्तनत की क़दामत पसंद अक़दार के बाद उन्हें मिला। 1926 में एल्फ्रेड कोस्ट ने मखलूत सिन्फ की ओरियानी के रिवाज की हौसला अफजाई के लिए बर्लिन में न्यूडिज़म स्कूल की बुनियाद रखी, इस ख्याल में कि बैरूनी ओरियानी फितरत के साथ हमांगी लाने और सेहत से मुतल्लिक फ़वायद लाने में मददगार है। जबकि नाज़ियों ने इब्तिदा में जिस्मानी बरहना सकाफ़त पर पाबंदी आयद करते हुए इसे गैर अखलाकियात और बेहयाई से ताबीर किया। हुकूमत का कहना है कि 1942 तक नाजी जर्मनी ने आहिस्ता आहिस्ता अवाम में ओरियानी पर पाबंदियों में नरमी कर दी, लेकिन यकीनन ये रियायत यहूदियों और कम्युनिस्ट जैसे मजलूम ग्रोहों के लिए नहीं थी। कुछ लोग तो ये बात भी कहते हैं कि 1926 में जो स्कूल खोला गया था उसकी शर्त यही थी कि यहाँ पर नंगे लोग दाखिला ले सकेंगे, या जो लोग दाखिला लेंगे उनके लिए ज़रूरी होगा कि वो यहाँ जब दाखिल हों तो अपने आप को मादर पिदर आज़ाद कर लें, यानी नंगे कर लें।
नाज़रीन गिरामी, दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी की मशरकी और मगरबी जर्मनी में तकसीम, ख़ास तौर पर मशरकी जर्मनी में दहाइयों तक उरियानी की सकाफ़त नहीं फैली। अगरचे अवामी मकामात पर उरियानी अब सिर्फ बोर्जवा तबके के मेंबरों तक ही महदूद नहीं थी। मशरकी जर्मनी की कम्युनिस्ट डेमोक्रेटिक जमहूरिया में सफ़र ज़ाती आज़ादियों और सार्फिन के सामान के फ़रोख्त पर आयद पाबंदियों की रोशनियों में बरहना जिस्म की सकाफ़त हिफाजत का ज़रिया बन चुकी है। यानी रियासत की जानिब से आयद करदा सख्त पाबंदियों की वजह से लोगों के तनाव और दबाव की रोकथाम का रास्ता और कुछ तहरीक आज़ादी फ्राहम करने का जरिया भी। इन बरसों में मशरकी जर्मन में बागी पुलिस की गश्तों पर निगाह रखते हुए साहिल पर नंगे बैठे रहे, जब तक कि 1971 में जब एरिक हेंकर बरसरे इख्तिदार आए तो फिर से सरकारी तौर पर एक बार फिर उरियानी की इजाज़त दी गई। बैरकम्फर के मुताबिक हेंकर दौर के दौरान मशरकी जर्मनी ने मुल्की और खारजा उमूर में खुली पॉलिसियाँ अपनाने का अमल शुरू किया, जो खुद को बैरूनी दुनिया के लिए ज़्यादा काबिल कबूल बनाने का एक तरीका था। मशरकी जर्मनी के बाशिंदे इब्तदाई बरसों में जर्मन पुलिस एहलकारों की अदम मौजूदगी में चुपके बरहना गुस्ल लेते रहे, तहम 1971 में एरिक हेंकर ने इक़्तिदार संभालने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर बरहना होने की सकाफ़त की इजाज़त दे दी। वॉरकेम्बर का कहना है कि जमहूरिया मशरकी जर्मनी ने हेंकर के दौर में न्यूडिज़म के लिए आलमी मंजूरी हासिल करने के लिए मकामी और बैनुल-अक़वामी सतह पर खुली पॉलिसियाँ अपनाना शुरू की। वॉरकेम्बर का कहना है कि जमहूरी मशरकी जर्मनी ने एक लिबरल मुआशरे की हैसियत से इसके लिए एक किस्म के प्रोपेगेंडे के तौर पर उरियानी की हौसला अफजाई की, लेकिन 1990 में मशरकी और मगरबी जर्मनी के इत्तेहाद के बाद न्यूडिज़म की सकाफ़त आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई और साबिका कम्युनिस्ट मशरकी जर्मनी में पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गईं। 1970 और 1980 की दहाई के दौरान कैंप साहिल और पाक में सैकड़ों नंगे अफराद नज़र आ रहे होते थे। 2019 में जर्मन एसोसिएशन फॉर फ्री बॉडी कल्चर के मुताबिक इनके मेंबरों की तादाद 30,000 के करीब थी और उनमें से बेशतर की उम्रें 50 से 60 के लगभग थीं। बरहना जिस्म की सकाफ़त अब भी जर्मन सकाफ़त को मुतासर करती है, ख़ास तौर पर साबिका मशरकी जर्मनी में, और बाज़ औक़ात इसके मेंबरों की खबरें सुर्खियाँ बन जाती हैं। इस साल अखबारात में बर्लिन की एक झील में एक बरहना शख्स की खबर शाया हुई थी जो अपना लैपटॉप बैग लेकर भागने वाले जंगली सूअर का पीछा करने पर मजबूर हुए। दर हकीकत FKK और जर्मनी में न्यूडिज़म की तवील रिवायत ने मुल्क भर में बरहना होने के मकामात के लिए रवादारी पैदा की और अवामी मकाम पर बेलिबासी को सेहत की एक किस्म करार दिया गया। मैंने देखा कि FKK मकामात तलाश करने में मुश्किल नहीं होती और उन्हें सेहत के मकासद से वाबस्ता करार दिया जाता है। कुछ जगहों पर जर्मनी के ऐसे साहिल और पार्कों की एक फहरिस्त मौजूद है जहां लोग बरहना नाचते, सोते और धूप सेंक सकते हैं, या जंगलात में नंगे पहाड़ चढ़ सकते हैं। ये लोग बर्लिन के एडोल्फ कोच स्पोर्ट्स क्लब में जा सकते हैं और बरहना योगा, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का तजर्बा भी कर सकते हैं। बहुत से तरीक़ों से उरियानियत की सकाफ़त की विरासत मुसाफरों को इन इक़दार की बसीरत फराहम करती है जो मशरकी जर्मनों को मुत्तहिद करती है। सिल्वा स्टर्नकोफ बचपन से ही मशरकी जर्मनी में न्यूड साहिलों पर लगातार आ रही हैं। उनका ख्याल है कि उन्होंने इस सकाफ़त से कुछ इक़दार हासिल की जो अपने बच्चों को मुंतकिल करती हैं, ख़ास तौर पर जर्मनी में किसी भी जिस्मानी कमी के बावजूद जिस्म को कबूल करने की आमादगी। मेरे ख्याल में इस सकाफ़त की जड़ें मशरकी जर्मनी में इस नस्ल के शौर में मौजूद हुई हैं। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि स्टर्नकोफ का ख्याल है कि नंगे जिस्मों को इस तरीके से देखना जबिल्लत या ख्वाहिशात को जन्म नहीं देता, बल्कि लोगों के अंदर देखने और सीखने में मदद देता है, ना कि ज़ाहिरी शक्ल को। अपने कपड़े उतारने पर आपको सिर्फ जिस्म ही नहीं, फ़र्द नज़र आता है। अगर आप लोगों को बरहना देखने की आदत डालते हैं तो आप उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत के बारे में कम ही सोचेंगे। मेरे ख्याल में ये सकाफ़त मशरकी जर्मनी में मज़ीद फैल गई है। लोगों को उनकी ज़ाहिरी शक्ल से नहीं परखना चाहिए, बल्कि हमेशा अंदर देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये वो मजमून है जो कि क्रिस्टन ऑरेंसन ने हमारे साथ शेयर किया है। इस तमाम तर सूरत हाल का अगर जायज़ा लिया जाए तो मादर पिदर आज़ाद मुआशरों में जब ये बात देखी जाती है कि वहाँ पर हराम बच्चों की तादाद क्यों ज़्यादा है या ऐसी औलाद की तादाद क्यों ज़्यादा है जिनकी वल्दियत के खाने में नाम तक मौजूद नहीं होता और हुकूमत को अपना आप दर्ज करवाना पड़ता है, यानी वो हुकूमत की इमा पर उन्हें उन बच्चों को दाखिला मिलता है, जगह मिलती हैं, ये यूँ कहा जा सकता है कि तमाम तर जो ज़िम्मेदारी होती है फिर वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। तो वजह ऐसे ही मादर पिदर आज़ाद मुआशरे हैं। फिर ये बात कही जाती है कि रेप की बढ़ती हुई तादाद मगरबी मुआशरे में क्यों है, तो मगरबी मुआशरे में ये भी वजूहात, इन वजूहात में सबसे बड़ी वजूहात में से एक बड़ी वजह ये भी तो शामिल है कि वो मादर पिदर आज़ाद मुआशरा है और वहाँ पर सत्तर को ढांकने तक का ख्याल नहीं किया जा सकता। इस बात पर तनकीद की जाती है
اس بات پر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کیا پاکستان میں ایسا نہیں ہے؟ پاکستان میں تو صدر کو بھی ڈھانپا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ریپ کیسز ہو رہے ہیں اور تمام تر ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں جن پر انسان بلبلا اٹھے، لیکن اس کا جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ معاملات نہیں ہیں پاکستان میں جیسی تعداد میں وہاں پر ہیں۔ یہاں پر بھی روک تھام ہونی چاہیے، لیکن یہ ڈپریسڈ معاشرہ ہے۔ بنیادی طور پر ہمیں ان کے ذہنوں کو تبدیل کرنا ہے، اور وہاں پر ان کے ذہنوں کے ساتھ ساتھ ان کی اس دماغی ساخت کو تبدیل کرنا ہے جو کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ننگے ہونے میں ہی سکون ہے۔